हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का 2024 का अंग्रेजी का मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि 2024 में किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोस्तों, ऐसे आपको पेपर देखने को मिलेगा। 2024 का है और 316 EBH कोड नंबर है कि यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करेगा। दोस्तों, बता दें कि इसमें आपको कुछ पैसेज देगा और पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा। इस पैसेज को पढ़कर आप इसी में से आंसर, मतलब इस प्रश्न का आंसर आप बताइए। जैसे मैं यहाँ पर दिया है कुछ पैसेज। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, द मैन हु रिजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, एनीवन हु लाइज इन बेड लेट इज। फिर आगे भी पैसेज दिया है, देख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये पैसेज दिया है, उसी में का पैसेज है। तो दोस्तों, बता दें कि इसमें आपको पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर आपसे यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा है ए नंबर में, वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन रीजिंग लेट। तो अगर आप इस प्रश्न का आंसर इसी में से ढूंढना है, अगर ढूंढ लेते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। बहुत ही इजी है दोस्तों ढूंढना इसका आंसर। फिर आगे देखिए बी नंबर में, वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा। फिर व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलेगा। फिर 4 नंबर में देखिए डी नंबर में दिया है, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा। देखिए ई नंबर में क्या दिया है। इन नंबर में पूछा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। यानी यहाँ पर नॉइजी का विलोम शब्द लिखना है। फिर आगे देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बर्निंग मिडनाइट ऑयल। इसमें थोड़ा सा बर्निंग इसको देख लेना, 1 नंबर इसके लिए निर्धारित किया गया है। फिर आगे देखिए, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रियोन। इसका हम लोग पर्यायवाची, रियोन का पर्यायवाची लिखेंगे। इसमें एक नंबर आपको निर्धारित किया गया है। फिर आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए सेक्शन बी में क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स। फिर इसमें ए नंबर में दिया है, आर्टिकल बोले तो दोस्तों निबंध लिखना होता है। ए नंबर में बोले तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एट स्कूल, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाइएगा। फिर बी नंबर में दिया है ऑनलाइन क्लासेस, और सी नंबर में दिया है यूजफुलनेस ऑफ ए गुड लाइब्रेरी। इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। फिर तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लूड इन योर टाउन और विलेज। इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेटर लिखने के लिए बोल रहा है। 10 नंबर आपको जरूर मिलेगा इसमें, अगर आप लिख देते हैं तो। फिर आगे देखिए, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेवरल लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज। अगर आप, मतलब आपका ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो अथवा में करके ये नीचे वाला दिया है। अगर आप वो ये किसी भी, मतलब दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए सेक्शन सी में क्या दिया है। सेक्शन सी मतलब 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जिसके लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। जो विकल्प सही रहेगा उस पर आप कमेंट करें, जो विकल्प आपका सही रहेगा उस पर आप ट्रिक मारेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग्स इज कॉल्ड। दोस्तों, इसका आंसर आप जरूर कमेंट में बताइएगा। आप इस पर जो ट्रिक लगा है इस पर आप बिलीव मत कीजिएगा, आप खुद इसका आंसर ढूंढेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं इसका सोल्यूशन नहीं कराने वाला हूँ। अगले इसके वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसका सोल्यूशन करा दूंगा। फिर आगे देखिए बी नंबर में क्या दिया है। देखिए यहाँ पर बी नंबर में पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि द फ्रेश पिक होल्स इन मीन्स। इसमें भी 4 ऑप्शन है, जो आंसर सही रहेगा आप उस पर ट्रिक मार लीजिएगा। फिर आगे देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ इंडस्ट्रीज इज, यानी कि इसमें पर्यायवाची पूछ रहा है। इंडस्ट्री सिनोनिम्स इंडस्ट्रीज का सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। फिर आगे देखिए डी नंबर में, दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ए ऑल कॉलेज, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, आप जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर ट्रिक मार लीजिएगा। फिर ई नंबर में देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ सक्सेस इज। एंटोनिम्स का मतलब होता है
इसमें आपसे विलोम शब्द पूछ रहा है, सक्सेस का विलोम शब्द क्या होगा। फिर आगे देखिए 5 नंबर में क्या दिया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। तो पहला दिया है सी सेड टू मी व्हेन, यहाँ पर देख लीजिए फिर से, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हेन शैल आई हेल्प यू, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। फिर दूसरा नंबर देखिए, आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज, फिर कॉमा हेल्प मी जस्ट नाउ। दोस्तों इसको भी सॉल्व करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इसमें से दोनों में से किसी एक को ही करना है, जो आ रहा है तो आप उसको कर सकते हैं, आपके लिए 2 नंबर निर्धारित किया गया है। फिर आगे देखिए बी नंबर में दिया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें पहला दिया है कि द इनमे सरेंडर्ड द बैटल वाज वोन। अगर आप इसको करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, किसमें, इनटू सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। फिर दूसरा है इट इज डन इट कैन नॉट बी अनडन, इसको भी इनटू कम्प्लेक्स सेंटेंस में करेंगे। इसमें से दोनों में से किसी एक को करना है दोस्तों, अगर आप कर देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर सी नंबर में ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें 2 ऑप्शन दिया है जिसमें से किसी एक को करना है। फिर पहला दिया है डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसको इनटू पैसिव वॉइस में करना है। अगर ये नहीं आ रहा तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, इसको इनटू कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। फिर डी नंबर में देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, पुअर आर ऑनेस्ट, डिड यू डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क, इसमें भी इसमें से मतलब किसी एक को करना है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ठीक, आगे देखिए ई नंबर में दिया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, यानी कि इसमें से एक्सेप्ट और एक्सेप्ट जो दिया है इसका अर्थ भी लिखना है और इन दोनों को सेंटेंस भी बनाना है। एक दिया है दूसरा वीक, वीक मतलब होता है कमजोर और वीक मतलब होता है एक सप्ताह, तो दोनों का अर्थ भी लिखना है और इसका सेंटेंस भी बनाना है। किसी एक का, या तो एक्सेप्ट का बनाइए या तो वीक का बनाइए, किसी एक का इसका सेंटेंस भी और अर्थ भी लिखना है। फिर आगे देखिए 6 नंबर में क्या दिया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको कुछ पैसेज दिया जाएगा हिंदी में, इसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। जैसे यहाँ पर दिया है 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली, दूसरे व्यक्ति ने कहा इन रुपयों को बराबर बराबर बांट ले, पहले व्यक्ति ने कहा थैली मुझे मिली है अतः इसमें तुम्हारा कोई, आगे फिर देख लेते हैं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इस पर दोनों झगड़ने लगे, दोनों को झगड़ा करते देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से अपने साथ थाने चलने का निवेदन किया। इस पर उसके मित्र ने कहा यदि इस थैली में मेरा हिस्सा नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं, इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। अगर आप इसको ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको 5 नंबर जरूर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए सेक्शन डी में क्या दिया है, इसमें आपको प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर आपको इसमें करना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि व्हाट डिड मिस्टर हमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अगर आप इसको मतलब ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो फिर अथवा में करके दिया है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगल्स, ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8 अंक दिया है, 2 क्वेश्चन करना है, इसके लिए आपको 8 अंक दिया है। बी नंबर में दिया है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ही फाइंड देयर। अगर आपको ये आ रहा तो करिए, नहीं आ रहा तो फिर में अथवा में करके दिया है व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहला में 4 नंबर का और दूसरा में यानी ए नंबर में 4 नंबर का और बी नंबर में भी 4 नंबर का आपको दिया है, दोनों मिलाकर 8 नंबर आपको, अगर बी ए और बी करते हैं तो 8 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए 8 नंबर में दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि इन दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है, वो भी 80 शब्द में। तो पहला दिया है प्रश्न की डिस्क्राइब डगलस ए स्ट्रगल एट द पूल, फिर क्वेश्चन मार्क व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। फिर आगे देखिए फिर बी नंबर में दिया है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स
बंगाल इंडस्ट्री। दोस्तों इसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, किसी एक का इसमें आंसर करना है प्रश्न में से। आगे देखिए फिर देखिए 9 नंबर में पूछा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दोस्तों इसमें पैसेज दिया है और इस पैसेज में से कुछ प्रश्न पूछा है। यहाँ पर देखिए दिया है ए नंबर में कि हाउ डू जेनिफर टाइगर्स वी हैव। अगर आप इसमें से इसका आंसर ढूंढ लेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर बी नंबर में दिया है व्हाई डू टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। इसके लिए भी 2 नंबर मिल जाएगा। हाउ डू द टाइगर्स पेस, तो सी नंबर के लिए भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप इसमें से प्रश्न का आंसर ढूंढ लेते हैं तो। फिर आगे देखिए 10 नंबर में राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। इसके लिए 4 नंबर अगर आप किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ए नंबर में दिया है माई मदर एट 66, बी नंबर में ए थिंग ऑफ ब्यूटी और सी नंबर में कीपिंग क्वाइट। ये इंपॉर्टेंट है तीनों दोस्तों। फिर आगे देखिए 11 नंबर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। इसमें से 2 क्वेश्चन करना है जो कि आपको 4-4 नंबर के होंगे और वो 40 शब्द में करना है। पहला दिया है व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। अगर आपको ये आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो एक अथवा में करके एक और दिया है हु वाज हना हाउ डिड सी मीट डॉक्टर सदाव। ये कर सकते हैं। फिर बी नंबर में दिया है हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द वाइट मैन। ये आ रहा तो करिए, नहीं आ रहा फिर आगे अथवा में दिया है व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट इज सिचुएटेड। ठीक, ये कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे अगर 2 प्रश्न करते हैं तो। फिर आगे देखिए फिर 12 नंबर में दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। तो दोस्तों इसमें से किसी एक का आंसर लिखना है, वो भी 80 शब्द में। इसका पहला दिया है क्वेश्चन हु वाज द चेट्रिस्ट व्हाट डिड द से अबाउट द थर्ड लेवल। फिर दूसरा दिया है बी नंबर में व्हाई डिड द किंग किल द 100 टाइगर। अगर आप किसी एक का आंसर लिखते हैं तो 7 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अपने परीक्षा की बेहतरीन तरीका से पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।